मांगे। भारत माता की। सदर में दिखाई देगा कि हुजूम क्या होता है, एक छात्र के अंदर का आक्रोश क्या होता है। विषय ये है कि प्रशासन ने कुंभकर्ण की नींद पकड़ रखी है, उन्हें ना कुछ दिखाई दे रहा है ना वो कुछ सुन पा रहे हैं। ये मौन और गूंगी सरकार और मौन ये गूंगा प्रशासन, उसी को जगाने के लिए हम सब आज युवा सड़क पर शर्टलेस हैं। हमारी मांगे नहीं पूरी की जा रही है, इसीलिए आज हम लोगों ने शर्ट उतारी है, यही कारण है। अगर जनप्रतिनिधि सहयोग किए होते तो हम लोग ये आंदोलन क्यों करते। आज तो शर्ट उतरा है, अगर प्रशासन नहीं जागेगी तो देखो आगे क्या क्या होता है। एक तरीके से देखा जाए तो गोंडा में एक समा बन गई है वी वांट यूनिवर्सिटी को लेकर, तो क्या इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? मुद्दा ही नहीं, पूरा चुनाव इसी पे लड़ा जाएगा, इसीलिए आज कुछ पॉलिटिकल नेता बाहर निकल के आए, पूरा चुनाव इसी पे होगा। आप केवल मुद्दे की बात करें कि अगर हमें हमारा अधिकार नहीं दिया गया, हमारा विश्वविद्यालय नहीं दिया गया, तो हम युवा हैं और युवाओं ने जब जब चाहा है तब तब सरकार भी बदलने का काम किया है। और गोंडा मांगे, गोंडा मांगे। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1907 के करीब भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्थाओं को लेकर एक परिकल्पना की और उसे अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में प्रदर्शित किया। हिंद स्वराज एक पुस्तक है जो लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए। हिंद स्वराज के तीसरे अध्याय का नाम है असंतोष और अशांति। सामने कैमरे के दिख रहे लोगों के अंदर भी एक प्रकार की असंतोष है। महात्मा गांधी ने लिखा था कि एक बड़े परिवर्तन के लिए असंतोष की आवश्यकता होती है। कैमरे के सामने दिख रहे लोगों के हाथों में आप तख्तियां देखकर ये जान सकते हैं कि ये असंतोष किस लिए है। जी हाँ, ये असंतोष है गोंडा में बीते दिनों मिले विश्वविद्यालय को लेकर, जो कि अब बगल के जिले बलरामपुर में शिफ्ट किया जा चुका है और इसी को लेकर अब हर तहसील, हर मुख्यालयों पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ तमाम सारे छात्र हैं जो आज शर्ट उतार कर गोंडा के तरफगंज तहसील में प्रदर्शन कर रहे थे। बाकी का क्या माजरा है वो हम इनसे बातचीत करके जानेंगे। शिवम जी, आपसे शुरू करते हैं। लगातार आप मुख्यालय पर भी आपने प्रदर्शन किया, किताब को लेकर आप सड़क पर बैठे, उसके बाद लगातार तहसील में आप प्रदर्शन कर रहे हैं। कितना रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? देखिए, रिस्पांस एकदम से लल्लन टॉप है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोगों का हुजूम निकलने के लिए तैयार है, बस वो हमसे डेट पूछ रहे हैं किस दिन निकलना है बताइए। और आज हम लोगों ने शर्ट नहीं पहना है, इसके पीछे रीज़न ये है कि लगातार 4 तारीख से हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, पोस्टर कार्ड के माध्यम से, रोड पे पढ़ाई करके या जितने माध्यम हो सकते हैं, हमने हर बार इनको शासन प्रशासन को ज्ञापन मुंह पे टेप लगा के दे चुके हैं। लेकिन विषय ये है कि प्रशासन ने कुंभकर्ण की नींद पकड़ रखी है, उन्हें ना कुछ दिखाई दे रहा है ना वो कुछ सुन पा रहे हैं। इसीलिए हमने शर्ट ही नहीं पहना है कि कम से कम आप तो अब सुन लीजिए, और अब भी ये नहीं सुनेंगे तो हमारे पास दूसरा भी रास्ता है, हम वो भी अपनाएंगे। लेकिन प्रशासन से मैं सीधे आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी परिस्थिति में यूनिवर्सिटी उनको इस जनपद में बनानी ही पड़ेगी, नहीं इसका परिणाम जो होगा बहुत भीषण होगा। इसको यहाँ के लोकल के, चाहे वो लीडर्स हो चाहे प्रशासन हो, झेल नहीं पाएंगे। आपकी जो छात्र पंचायत चल रही है वो कितने गांव तक अभी तक पहुंच पाई? कितने लोगों का हस्ताक्षर आप करें? देखिए, इसमें 24,000 समथिंग हम लोग मुख्यमंत्री जी के लिए हस्ताक्षर व पत्र लिखवा चुके हैं, और अभी हमारा जो 7 विकास खंड हम लोग पहुँच चुके हैं। बाकी विकास खंड हम लोग आज हमारा तरफगंज तहसील में हमारा कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग तरफगंज 2 दिन और रहेंगे, उसके बाद मनकापुर, फिर सदर में दिखाई देगा कि हुजूम क्या होता है, एक छात्र के अंदर का आक्रोश क्या होता है, एक युवा चाहता है तो समाज में परिवर्तन क्या होता है, ये सदर तहसील में दिखाई देगा। क्या जन जन में ये क्रांति अब पहुंचने लगी है धीरे धीरे? क्रांति, मैं कह रहा हूँ क्रांति इतनी तेज हो चुकी है कि मुझे लगता है हम लोगों ने डेट निर्धारित की है 16 तारीख को एकत्रीकरण की। 16 से ही पहले कहीं ना कहीं मुझे लगता है समाज में कहीं एक मूलभूत परिवर्तन देखने को मिल जाए। और आप देख ही रहे होंगे, सबसे पहले छात्र पंचायत ने कार्यक्रम आरंभ किया था, आज कुछ राजनीतिक नेता भी निकल के आ रहे हैं, अभी तक नहीं दिखाई दे रहे थे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी आएगा उन सबका स्वागत है। आप भी शर्ट उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं, शर्ट आप लोगों को उतारनी पड़ी, क्या वजह रही? शिवम पांडे जी ने अभी बताया कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है, क्या यही वजह रही? जी, यही वजह रही। हम लोग आज, हमारे लोगों का 19वां दिन है, हमारी लोगों की कोई मांग ही नहीं स्वीकार की जा रही है। हमारे गोंडा में यूनिवर्सिटी दी जाती है, उसके बाद में जाती है। हम लोग लगातार से कर रहे हैं, प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, गांव गांव चौपाल लगा रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं, ज्ञापन इतने सौंप रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे नहीं पूरी की जा रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने शर्ट उतारी है, यही कारण है। आगे क्या करने वाले हैं आप लोग?
जब सत्ता और प्रशासन गूंगा हो तो फिर हम युवाओं की भूमिका कहीं ना कहीं हो जाती है कि हम उसको जागृत करें। और यदि कुटिल समर की चालों में अभिमन्यु मारा जाएगा तो कर्ण तुम्हारा पौरुष सदियों तक धिक्कारा जाएगा। हम युवा जिंदा कौम हैं और हम लगातार लड़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं विजय हमारी होगी। अभी इसके आगे का क्या कार्यक्रम है आपका? इसके बाद हम सभी लोग कर्नैलगंज हमारा कंप्लीट हो चुका है, तरफगंज कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी लोग मनकापुर तहसील पहुंचेंगे और मनकापुर के हर न्याय पंचायत, ग्राम स्तर और सभी कॉलेज कैंपसों में कहीं ना कहीं हम लोगों ने पहले से व्यवस्थित रूप से योजना बना रखी है। अब सभी कॉलेज कैंपसों में जाना है और ये जागरूकता का कार्यक्रम करने के बाद फिर जैसे आज यहाँ का कार्यक्रम हुआ है, सेम कार्यक्रम वहाँ मनकापुर तहसील पे। जो आपने ज्ञापन दिया, जैसे चाहे कर्नलगंज पर दिया हो चाहे अन्य जगह पर दिया हो, इसका प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया? प्रशासन का जवाब आया होता तो फिर हम सभी लोग आज शर्टलेस क्यों खड़े होते। ये मौन और गूंगी सरकार और मौन या गूंगा प्रशासन, उसी को जगाने के लिए हम सब आज युवा सड़क पर शर्टलेस हैं। जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग ही वोट करते हैं तब जाकर वो शीर्ष पर बैठते हैं? जनप्रतिनिधियों का अगर सहयोग मिला होता तो आज हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े होते, ये बताइए पहले आप। अगर जनप्रतिनिधि सहयोग किए होते तो हम लोग ये आंदोलन क्यों करते। और आज तो शर्ट उतरा है, अगर प्रशासन नहीं जागेगी तो देखो आगे क्या क्या होता है। ये भी और कुछ उतरने की संभावना है? बहुत कुछ उतरेगा। और लोगों से बातचीत करेंगे। जी, ये प्रशासन, हमारी तो शर्ट उतर गई है, आने वाले 16 तारीख को प्रशासन का कहीं कुछ ना उतर जाए, ये बड़ी बात है। गोंडा के छात्रों में एक प्रकार का संतोष व्याप्त है, क्या कहेंगे? आज कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, मेरा नाम चंदन कुमार वर्मा है और मैं बालेश्वरगंज का निवासी हूँ। और मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि जिन जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साधी हुई है, आने वाले चुनाव में हम लोग उनकी इस तरह से चुप्पी निकालेंगे कि वो गूंगे खुद बन जाएंगे। एवं जी, दोबारा से एक सवाल आपसे पूछेंगे। लगातार ये जो क्रांति है वो जन जन तक पहुंच रही है। एक तरीके से देखा जाए तो गोंडा में एक समा बन गई है वी वांट यूनिवर्सिटी को लेकर। तो क्या इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? आप लोग वोट करने जाएंगे तो क्या देखेंगे कि यूनिवर्सिटी चली गई थी तो अब किसको वोट करें? देखिए, हम सब पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं और मुझे लगता है इस जनपद में कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा जिसका बच्चा पढ़ता ना हो, और कोई ऐसा नागरिक नहीं होता है कि जो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा न देना चाहता हो। लोग अपने बच्चों को तो विदेश तक भेज देते हैं। हम आम लोगों की जो आवश्यकता है, शिक्षा जो भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, उसके लिए मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके लिए मुद्दा कह रहे हैं आप, मुद्दा ही नहीं, पूरा चुनाव इसी पे लड़ा जाएगा। इसीलिए आज कुछ पॉलिटिकल नेता बाहर निकल के आए, पूरा चुनाव इसी पे होगा। आप केवल मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से इन छात्रों में एक असंतोष व्याप्त है, जिसको लेकर आज इन्होंने गोंडा के तरफगंज तहसील में एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। बाकी आगे क्या कुछ खबर निकलकर सामने आती है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।